हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाय वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ एनसीईआरटी समरी का, जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और आज की क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फोर्थ पार्ट यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फंगी, यानी जो आप कह सकते हैं जो फंजी किंगडम है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंगी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और फंगी के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो किंगडम जो फंगी है, किंगडम जो फंगी होता है उसका जो आप कह सकते हैं ये यूनिक किंगडम है ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं अपने आप में एक अलग किंगडम है और ये सारे के सारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं दोस्तों। और इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी होती है इन दी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, इनके हैबिटेट का भी अलग अलग होता है, डाइवर्स हैबिटेट होते हैं और मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग टाइप की होती है दोस्तों, ये तो ध्यान रखना है। एंड ये कहाँ पर होते हैं बोले, आपने देखा होगा जो गीली ब्रेड होती है, मॉइस्ट ब्रेड, उस पर भी मिल सकते हैं, गले हुए फलों पर भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों। ऐसे आपने मशरूम को देखा होगा, ये भी एक फंगस है जिसको हम टोड स्टूल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये आपने जो जाने पहचाने से लग रहे हैं और इनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, फंगीज को कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एवरीवेयर फाउंड, यानी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी ये मिलेंगे। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं तो बोले एयर के अंदर भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स की बॉडी पर भी हो सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं कहाँ पर उगना पसंद करेंगे बोले, गर्म और ह्यूमिड, यानी वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपको इनका एक बेसिक पता होना चाहिए। और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम मस्टर्ड की लीव्स को अगर आपने देखा है तो मस्टर्ड लीव्स पे व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, तो आप कह सकते हैं वो एक पैरासाइटिक फंगस है। एक पैरासाइटिक फंगस है जिसको बोलते हैं एल्बुगो, यानी ये किसका है बोले, एल्बुगो की वजह से पैरासाइट फंगी है जिसका नाम है एल्बुगो। और एल्बुगो क्या करता है बोले, यहाँ पर व्हाइट स्पॉट कर देता है इसके अंदर। ऐसे ही दोस्तों आपने सभी फंगी को देखा होगा वो मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ यूनिसेलुलर फंगी का नाम है यीस्ट। और यीस्ट क्या ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक ऐसे ही व्हीट रस्ट होता है, यानी व्हीट रस्ट यानी जो गेहूं होता है उसके अंदर एक डिजीज होती है। तो पक्सीनिया नेम का जो फंगस है वो व्हीट रस्ट कोज करता है, ये भी एक एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर एक फंगस है पेनिसिलियम जो काफी यूजफुल है, उससे एंटीबायोटिक बनती है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इसी से बनी है, पेनिसिलियम से ही। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के लाइन्स हैं और उसमें बताया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है फंगी के, उनके क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं। अभी हम देखेंगे फंगी के बॉडी के बारे में, तो हम बोलेंगे फंगी आर फिलामेंटस। फिलामेंटस होते हैं यानी फिलामेंट की तरह होते हैं इनका बॉडी, यानी आप कह सकते हैं फंगी का जो बॉडी है इस तरीके से फिलामेंटस होता है। लेकिन कुछ जो है जैसे यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है। ये कैसा है, सिंगल सेल से ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फंगी की जो बॉडी है वो लॉन्ग हो सकती है, सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक होती है, यानी लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं हाइफी। इस सिलेंडर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइफी। और ये जो हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं दोस्तों माइसीलियम, यानी इस तरीके से एक हाइफी है, फिर ये दूसरा हाइफी है, फिर ये तीसरा हाइफी है, इस तरीके से कई हाइफी का ऐसे नेटवर्क बन गया है और इसी नेटवर्क को बोल रहे हैं माइसीलियम दोस्तों। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। अब ये जो हाइफी जो है ये दो टाइप का हो सकता है दोस्तों, एसेप्ट हाइफी एंड सेप्टेट हाइफी। एसेप्टेड हाइफी का मतलब है कि ये हाइफी है, इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, बीच में पूरा का पूरा है, तो आप कह सकते हैं एसेप्टेड है। और सेप्टेड हाइफी का मतलब इसके बीच में ऐसे सेप्टम बने हुए हैं, ऐसे सेप्टम बने हुए हैं, यानी अलग अलग सेल्स हैं, आपको दिख रही है। यहाँ पर सेल्स नहीं दिखेंगी, एक ही हाइफी में कई न्यूक्लियस दिखेंगे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एसेप्टेड हाइफी और इसको बोलते हैं सेप्टेड हाइफी। एसेप्टेड हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, यानी मेनी न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म एक जैसा ही दिख रहा है, यानी एक ही साइटोप्लाज्म दिख रहा है विथ मेनी न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। तो दोस्तों ये है सिनोसाइटिक हाइफी और सेप्टेड हाइफी है ये, यानी इसके अंदर क्रॉस वॉल होती है, इस हाइफी के अंदर ऐसे वॉल बनी होती है। तो अब दोस्तों वॉल की बात आई तो सेल वॉल इनका किससे बना होता है बोले, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है, यानी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए मोस्ट फंगी जो है न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेटेरोट्रोपिक, उनमें से आप कह सकते हैं ज्यादातर है सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं। सम आर पैरासाइट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ आप कह सकते हैं वो आप कह सकते हैं उनका एक ईगो है, ईगो प्रॉब्लम, इसलिए वो कह सकते हैं कि वो पैरासाइट नहीं होते, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी आप कह सकते हैं लिव इन में रहते हैं। तो एसोसिएशन में एग्जाम्पल है यहाँ पर इनके बोले कुछ एल्गी के साथ में रहते हैं, उस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन, यानी सम फंगी है ना एसोसिएट लिव इन एसोसिएशन विद द एल्गी, और इसको बोलेंगे लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है तो बोले एल्गी के साथ एसोसिएशन। ऐसे ही कुछ फंगी जो हायर प्लांट के रूट के साथ में रहते हैं और उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, माइकोराइजा। तो लाइकेन्स एंड माइकोराइजा आर सिम्बायोटिक
सिम्बायोटिक फंगी है, यानी एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगी का, ठीक है ना दोस्तों। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। अब देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो हमने यहाँ पॉइंट्स को मेंशन किया है कि हाँ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है 3 मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। यानी फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े हो जाना, फिशन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, एंड बडिंग का मतलब एक नया बड अपीयर होना। तो इन 3 मेथड से क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको याद रखना है कि फंगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको फोकस नहीं करेंगे। हम यहाँ एनसीईआरटी के लाइंस को ज्यादा वैल्यू देना है और ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगी में इन 3 मेथड से होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है। तो कौन कौन से स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 3 टाइप के जो स्पोर्स होते हैं ये एसेक्सुअल स्पोर हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और वो किससे होता है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो ये जो 3 टाइप के स्पोर्स आपको दिख रहे हैं ये सेक्सुअल स्पोर हैं। तो दोस्तों ये जो स्पोर जहां बनते हैं, स्पोर जहां पर बनते हैं उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। चाहे कोई सा भी स्पोर बने उनको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो स्पोर हैं ये कैसे बनेंगे। तो हम बोलेंगे सेक्सुअल साइकिल के अंदर जो स्पोर बनेंगे 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 गेमेट हैं, इन गेमेट का फ्यूजन होगा और इस तरीके से गेमेट फ्यूज हो जाएंगे और इनके जो न्यूक्लियस हैं ऐसे सेपरेट रहेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस हैं वो भी फ्यूज हो जाएंगे और न्यूक्लियस फ्यूज होकर ऐसे एक 2n सेल बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसका मियोसिस होगा और मियोसिस होने से 4 अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो इसी प्रोसेस को हमने मेंशन किया है। पहले होगा प्लाज्मोगेमी, यानी जो गेमेट्स हैं उनका फ्यूजन होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, गेमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, यानी फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स, यानी गेमेट्स का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो गेमेट्स फ्यूज होकर क्या स्टेज बन गई, यहाँ पे बोले एक सेल बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो न्यूक्लियस अलग अलग हैं, तो न्यूक्लियस अलग अलग हैं तो इस स्टेज को बोलेंगे हम डाइकैरियन स्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों, डाइकैरियन स्टेज। तो यहाँ पहले स्टेप में क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ। सेकंड स्टेज यहाँ होगा कैरियोगेमी, यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, यानी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो बन गया देखो कैरियोगेमी होगी। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप होगा यानी मियोसिस, और मियोसिस से यहाँ पर आप कह सकते हैं हैप्लॉइड गेमेट्स बन जाएंगे। दोस्तों क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड गेमेट्स। और यही क्या है, स्पोर, यानी ये क्या है, स्पोर्स है। इनको गेमेट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स बोलेंगे, क्योंकि गेमेट्स पहले बने थे, गेमेट्स का फ्यूजन हुआ था, फिर उसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, देन मियोसिस होके। तो यहाँ पर ये तीनों जो प्रोसेस हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये तीनों कंटिन्यूअस यानी स्टेप वाइज प्रोसेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर उसके बाद में कैरियोगेमी एंड देन फाइनली मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे। और ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और ये सेक्सुअल स्पोर बनने का मेथड था। तो सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, हम एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे एक बेसिक फैक्ट कि जो किंगडम फंगी है वो वेरियस क्लासेज में डिवाइडेड है। किंगडम फंगी वेरियस क्लासेज में डिवाइडेड है, किस बेसिस पे डिवाइडेड है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। अभी जो आपने नेटवर्क देखा हाइफी का, उसका मोर्फोलॉजी कैसा है, उसके बेसिस पर भी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बनते हैं, कौन से मेथड से बनते हैं उसके बेसिस पे भी, एंड फ्रूटिंग बॉडीज के टाइप के बेसिस पे भी हम यहाँ बताएंगे कि ये 4 क्लासों में डिवाइडेड है। पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्लासें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी के समरी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन को हमने यूज किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके समरी में पढ़ेंगे कि इन 4 क्लासेज के अंदर क्या अंतर है, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको क्लास मिलती रहेगी नीट का एग्जाम होने तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट नीट के लिए है। यानी यहाँ अगर आप इनको पढ़ेंगे तो देखेंगे एनसीईआरटी के हमने कंटेंट को एक समरी के तौर पे लाया है और बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंट को यहाँ मेंशन किया है, और अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द नीट, यानी नीट के लिए स्पेशली जो आप कह सकते हैं जुलाई में एग्जाम होने जा रहा है नीट का, तो वो इंपॉर्टेंट। और साथ में जो राजस्थान में 2nd ग्रेड टीचर का एग्जाम या लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी, जब तक एग्जाम होगा तब तक आप पूरी जो एनसीईआरटी को इस तरीके से 5-10 मिनट की क्लास से रिवाइज कर सकते हैं, यानी हर टॉपिक को 5-10 मिनट में से रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।